हमारे कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार हैं, वो कुकर ब्लास्ट में जो लोग इसके दोषी थे उनको डिफेंड करने का काम। बीजेपी कांग्रेस में टक्कर जोरदार। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। बीजेपी में घमासान, क्या निकलेगा समाधान? अगर चलाना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार, किसका होगा बेड़ा पार? बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। क्या मोदी शाह फिर करेंगे कमाल? कांग्रेस पार्टी है जिसके सिद्धरामैया साहब कभी मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छे काम किए। क्या काम किया? 175 पीएफआई के केसेस को वापस लेने का काम। क्या काम किया? 1700 पीएफआई एक्ट इसको जेल से छुड़ाने का काम। लिंगायत के बिना कर्नाटक में कैसे बनेगी सरकार? देश को जोड़ने का काम किया कि नहीं? तो ये सिद्धरामैया इनके रखवाले, इनके पेट्रोल, इनके सर्वे सर्वा, इनके नेता, ऐसे लोगों को समाज में स्थान देना है क्या? जिताना है क्या? हराना है ना? तो हराना है तो कमल खिलाना है। कर्नाटक के सियासी नाटक के बीच कौन होगा कर्नाटक का किंग? आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। इस बात को आप 224 विधानसभा सीटों पर किसे मिलेगा 113 का बहुमत? अगर आगे बढ़ना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप चाहते हैं कि मकान मिलता रहे? जी हाँ, बात आज होगी कर्नाटक की, कर्नाटक के सियासी युद्ध की। 10 मई को विधानसभा का यहां चुनाव होना है, 23 मई को इसके नतीजे आने हैं और ये 24 के सियासी रण का आगाज माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस युद्ध में, सियासी युद्ध में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक मुद्दा जो इस चुनाव में छाया हुआ है, उस मुद्दे का नाम है भ्रष्टाचार। बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचारी बुला रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के दौरे पर हैं। बकायदा कांग्रेस पर वार करते हुए वो 3C का जिक्र करते हैं। 3C का 3C मतलब करप्शन, कमीशन, ये सब समझाते हैं और क्रिमिनल। इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस भी बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, यानी आरोप दोनों तरफ से। अब कांग्रेस कह रही है कि 40% कमीशन, 40 सीट भी मत देना। मगर पिछली बार बीजेपी को सीटें सबसे ज्यादा मिली थी। अब इस बार कर्नाटक का किंग कौन होगा, इसको लेकर एक नई सियासी बहस भी सियासी गलियारों में चल रही है। दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है और इस मुकाबले के भीतर एक बड़ी खबर यह आती है कि बीजेपी के लगभग 47 चेहरे, यानी कि 47 नेता
पार्टी को छोड़ देते हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टा भी, जो कि लिंगायत समुदाय से आते हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ा और इसके साथ साथ संघ के भी करीबी माने जाते हैं। इसके साथ उप डिप्टी सीएम लक्ष्मण, ये भी लिंगायत समुदाय से आते हैं, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। 6 बार से विधायक रहे, एमएलए रहे, अंगारा एमपी कुमारस्वामी, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को अलविदा कह दिया। लेकिन इन भ्रष्टाचारों के आरोप में कांग्रेस के घर में भी भ्रष्टाचार के आरोप से डीके शिव कुमार बचे नहीं हैं। वो भी इन आरोपों से खुद घिरे हुए हैं। तो सवाल यही कि जनता जनार्दन किसे कर्नाटक का किंग बनाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। पहले आपको सुनाते हैं कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक में उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। उस बात को आप याद। सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही है? 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बताइए, यहां वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? मैसूर से चेन्नई, अभी धारवाड़ से बैंगलोर चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर चलाना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। अगर आगे बढ़ना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप चाहते हैं कि मकान मिलता रहे कि नहीं मिलता रहे? अगर आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को मकान मिले तो उसका रास्ता कमल का बटन दबाने से आएगा। ये तो सवाल यही कि अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। मुन्ना खान साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। डॉक्टर अभिषेक त्यागी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और साथ ही साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे पहले मैं मुन्ना खान साहब आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। तो कौन बनेगा कर्नाटक का किंग? मुन्ना खान साहब संपर्क नहीं हो पा रहा। देवेंद्र प्रमुख साहब कैसे हैं आप? प्रमुख साहब कौन बन रहा है कर्नाटक का किंग? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत कर रही है कर्नाटक में। सर्वा हो आपका, ये काम करने का तरीका हो, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये शुरुआत होने जा रही है 2024 के लिए भी अच्छा परिणाम है और काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे हमारा संगठन काम कर रहा है और जिस तरह से कर्नाटक की जनता जो चाह रही है। अच्छा, देश की जनता को बताइए, देश की जनता को बताइए कि कर्नाटक में कमल क्यों खिलेगा, उसके 3 कारण। कमल खिलने का एक देश की जनता का जो विश्वास है वो कमल के प्रति बड़ा है। पूरे देश में चीज निकल कर नहीं आई है कि कमल ने जो राजनीति का जो पैटर्न खत्म कर 60 वर्षों का नया पैटर्न शुरू किया है वो उसी का परिणाम कर्नाटक का होगा। क्योंकि हम वहाँ क्राइम मुक्त के साथ साथ
भय मुक्त, क्राइम मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक का भी बना है। कर्नाटक भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। बिल्कुल हो गया। हमारी सरकार का तो प्रयास ही है कि पूरे देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त किया है, क्राइम मुक्त किया है और दंगे से देश को मुक्त किया है। जो देश में दंगे फसाद हुआ करते, धर्मों की लड़ाई होती, खत्म हो चुकी है। कहीं हिंदू होता नहीं, मुस्लिम होता नहीं, सिख होता नहीं, कोई हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार में थोड़ा घटना घटी थी, नीतीश जी हवा इधर उधर की चले गए थे, वो घट गई थी, फिर भी केंद्र सरकार ने पूरा प्रयास करके बिहार में मदद कर उसे शांत किया। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो क्राइम से जाना जाता था, खत्म हो गया। कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये लिंगायत समुदाय और नाथ समुदाय, ये फैक्टर भी काम करेगा उत्तर प्रदेश से लेकर? क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है ये, मैं अभी आता हूं उस पर भी, क्योंकि ये मैंने सवाल क्यों किया। योगी आदित्यनाथ माना जा रहा है कि प्रचार में सबसे ज्यादा डिमांड उनकी है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल है। वो तो सारा देश जानता है, इसका तो वो तो कोई बात नहीं है बताने की। वो इस तरह के राजनेता है, पूरे देश में चर्चा का विषय है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, दुनिया में चौथे से 5 नंबर की आबादी। क्यों अतीक का कर्नाटक कनेक्शन भी जुड़ेगा क्या? क्वेश्चन मिला नहीं था। मैंने कहा अतीक का कर्नाटक कनेक्शन भी जुड़ेगा क्या चुनाव में? हाँ, अतीक का भयमुक्त जो शासन था राजनीति में, जैसे एक 3 लाख से 5 लाख की पर्ची कटती थी, बिल्डरों की हो, बड़े नेताओं की। अच्छा, तो कर्नाटक चुनाव में भी अतीक होगा? वो खत्म होता है। नहीं, मैंने कहा कर्नाटक चुनाव में भी अतीक होगा। काला साम्राज्य खत्म होने का काम होगा। ओके, मुन्ना खान साहब जुड़ेंगे तो बताइएगा प्लीज। मैं एक बात समझना चाह रहा था, आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि मुन्ना खान साहब जुड़ जाए फिर मैं अभिषेक त्यागी जी और मुन्ना जी आपके पास आऊंगा। ये आरबी उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको कर्नाटक, क्योंकि भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे, अभी कुछ फहरिस्त आगे खोलेंगे, लेकिन ये क्या वाकई में 24 का आईना होगा, या फिर ये माने कि ये रण का जो संकेत और सियासी संदेश होगा वो सीधे तौर पर दक्षिण में सियासी प्रभाव का भी होगा? देखिए, कोई भी प्रदेश हो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी कोई घटना घटती है या कहीं से भी कोई मैसेज आता है तो पूरे देश में जाता है, हमने देखा है। अब देखिए, कर्नाटक एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, लेकिन सरकार जुगाड़ से बनी। मध्य प्रदेश में जुगाड़ से बनी, उधर आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में भी जुगाड़ से सरकार बन गई। तो ये जुगाड़ वाली सरकार है, हाँ। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो गई मेरी समझ से परे है कि जब एक एमएलए के बेटे के घर से भारी कैश बरामद होता है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया और एमएलए के बेटे के यहाँ इतनी अकूत संपत्ति मिलना बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देता है। और नड्डा साहब भी कह रहे थे, गरीबों को तुम चाहते हो घर मिलता रहे तो बटन दबाओ भाई कमल का, यानी कमल का बटन नहीं दबाओगे तो घर मिलना बंद, राशन मिलना बंद। तो ये क्या है? जनता वोट करती है, स्वेच्छा से करती है। आप अपनी बात रखें, अपने विकास। कर्नाटक सियासी संदेश होगा इसका, बहुत बड़ा संदेश होगा। अभी कई अन्य राज्यों में चुनाव होंगे, उन तक मैसेज जाएगा। नहीं, एक ये होता है ना कि सेनापति जीत के साथ, मनोबल के साथ आगे बढ़ता है तो एक अलग चुनावी रणनीति होती है, हार के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो फिर अलग मनोबल होता है, कि नहीं? बिल्कुल होता है भाई, जब जीत होती है तो जोश होता है, कार्यकर्ताओं में भी, और जो उनको लीड कर रहा है नेता, उसमें भी जोश होता है और वो दुगने उत्साह से काम करता है। भी अभी तक तो यही था ना कि मोदी जी के नाम पर सब बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन पिछले चुनाव में भी पूर्ण बहुमत नहीं था बीजेपी के पास। ऐसे में कौन सा करिश्मा 5 साल में किया है सरकार ने? और देखिए, एक चीज और बता दूं चावला जी, कि जो जमीनी नेता होते हैं ना, ये हवा का रुख बहुत अच्छी तरह भांप लेते हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और फिर देखेंगे जो जीत रहा है उसकी तरफ जाके ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। ये एक और मसला है आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूं, बहस नहीं कर रहा, क्योंकि मुन्ना खान साहब जुड़ेंगे फिर उस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। ये आम आदमी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है,
देखिए, आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव होगा कर्नाटक में, तो इसका आकलन होना, क्योंकि हमने देखा कि भाई हिमाचल में भी चुनाव लड़ा, उम्मीद की जा रही थी कि भाई पंजाब से मिलता हुआ प्रदेश है तो यहाँ पर सत्ता में नहीं, गुजरात में भी तो असर दिखाई दिया। हाँ जी, गुजरात में कांग्रेस का नुकसान किया। हाँ, प्रमुख साहब तभी तो खुश हो रहे हैं, कह रहे लड़ो, अच्छी बात है। तो अब क्या है कि उनके नेताओं को पकड़ के जेल में डालोगे और फिर प्रमुख साहब कहें कि हमारी मदद कर दीजिए, जाके कर्नाटक में जरा दो हाथ कर दीजिए जाके, तो वो क्यों करेंगे? वो कहेंगे, उन्होंने कहा हमें ही पकड़ के जेल में डालो, हमें ही भ्रष्टाचारी बताओ और मदद भी फिर हमसे लो। तो ये तो दोनों चीजें बड़ा, अब कर्नाटक से बहुत सारी तस्वीरें क्लियर होंगी। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के रण में उतरने से बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, 101% होगा साहब। ठीक, जितनी डॉक्टर अभिषेक त्यागी पार्टी लड़ेगी, ओके, उतने ही वोट। डॉक्टर अभिषेक त्यागी, क्या वाकई में कर्नाटक में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? खबर सही है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आपके रण में उतरने से किसी और को नहीं, बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। देखिए, इस बारे में कहना तो मैं उचित नहीं समझता हूं कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, लेकिन मैं कर्नाटका के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा, जो अभी आपका चैनल भी डालता रहा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी डालते रहे इस प्रकाश को, कि कर्नाटका को जो चुनाव है ये अब विकास की मांग कर रहा है, एक स्थायित्व की मांग कर रहा है, स्टेबिलिटी की मांग कर रहा है। ये अब वो राज्य बनेगा क्योंकि भ्रष्टाचार से बाहर आना चाहता है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बार जिस प्रकार के 10 पॉइंट रखे गए हैं वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैंने अपनी बात कह दी है। और दूसरी बात है, और जो बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि इस देश में चलता है पेटीएम, लेकिन कर्नाटका में चलता है पे टू सीएम। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा अंतर समझने वाली बातें हैं कि अच्छा, तो मतलब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगेंगे? बिल्कुल। हमारा जनता अगर आपसे पूछेगी आपके दो मंत्री जेल में क्यों है तो क्या बोलेंगे आप? पूर्व मंत्री, माफ करिए। हम उनसे ये बोलेंगे कि ये तो एक साजिश है बदनाम करने की, क्योंकि अगर ये हमें बदनाम नहीं करेंगे हाँ। तो जनता को ये कैसे दिखाएंगे कि देखो वो तो फिर जनता अगर ये पूछ लेगी कि कर्नाटक में वोट मांग रहे हो तो कोर्ट ने आपको जमानत क्यों नहीं दी? है, कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? तो जांच चल रही है ना, ये तो सब कुछ नहीं, जांच तो एक अलग विषय है। कोर्ट ने जमानत नहीं दी ना, 1 साल से ऊपर हो गया मंत्री जी को जेल में रहते हुए। हाँ, वो बात सही है, लेकिन आरोप सिद्ध भी तो नहीं हुए हैं अभी। नहीं, आरोप तो अच्छी बात है कि ये तो सर आप लोग चुनाव 2011 में आरोप तो आप भी लगाते थे ना सर, लगाते थे ना, और शाम को माफी मांग लेते थे। सविनय निवेदन है कि आपका छोटा भाई माफ कर दो जी, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं त्रुटि होती थी तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक रूप से होती है। हाँ, तो मैं आपसे वही पूछ रहा था कि जनता अगर पूछेगी कि आप रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाकर जो है जेल में अपना आनंद ले रहे हैं, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? हम उसका ये जवाब देंगे कि यहाँ पर तो जो भाजपा में आ जाता है वो संत हो जाता है। क्या भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सिर्फ अतीक अहमद को छोड़ दें तो कितने सारे गैंगस्टर और कितने सारे माफिया भाजपा की पार्टी में भी सम्मिलित हैं इस समय। मैं ये जानना चाहता हूं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जितने सारे भाजपा के केंद्र में भी नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, नाम मत लेना, फिर माफी मांगनी पड़ेगी अगले दिन। हाँ, नहीं, माफी का मुद्दा अलग है। माफी का तो अब समय बहुत पीछे रह चुका है। पीछे रह गया। लेकिन मैं इस बात को पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्यों ईडी और जितनी जांच एजेंसियां हैं, क्यों वो भाजपा के नेताओं के नहीं, कर्नाटक की जनता ना, कर्नाटक की जनता और दिल्ली की जनता में फर्क है। अच्छा, है तो भारत की जनता। नहीं, है तो भारत की जनता। जैसे गुजरात और पंजाब की जनता में फर्क है, वैसी कुछ ऐसा ही। नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे नेता जेल में क्यों है, तो हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि सारे के सारे जितने भी सारे भ्रष्टाचारी थे। लेकिन आरबी उपाध्याय जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके आने से बीजेपी की ही 5 उंगलियां घी में है? आरबी उपाध्याय जी को ऐसा क्यों लग रहा है? अब मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दे हैं और वो स्वतंत्रता के साथ में चुनाव लड़ेगी। हमारा ओके, आरबी उपाध्याय जी वो ये कह रहे हैं हमारे अपने मुद्दे हैं, जनता को बताएंगे फिजियोथेरेपिस्ट और रेपिस्ट में फर्क क्या होता है। लेकिन ये चुनाव जो है
वो देखिए, कर्नाटक अपने का मुद्दे चुनाव पे जो है मैंने- वो दिल्ली की तर्ज पर ही लड़ा जाएगा। देखिए, अपने मुद्दे कौन से होते हैं हम्म। वो मैं नहीं समझ पाया, मैंने कहीं पढ़े नहीं है अपने नहीं, मुद्दे। फिर इसका मतलब हम आपने तो आम जनता आदमी पार्टी की- को जाना नहीं। अभी वो नहीं, फ्री हम बिजली, तो फ्री जनता पानी, की- फ्री शिक्षा हम का तो जनता मॉडल के रखेंगे मुद्दे- तो आप उसको हल्के में ले रहे हैं क्या? सब कुछ फ्री बटेगा वहां पर। नहीं, तो ये फ्री से बांटना भी एक्चुअल में देखिए कोई रेमेडी नहीं है। हाँ। कब तक बांटेंगे? एक छोटी सी कहावत बताते हैं, गांव का राजा मर गया, एक भिखारी को राजा बना दिया गया, उसने कहा महाराज हुक्म, उन्होंने कहा हलवा पूड़ी बटने दो। हलवा पूड़ी बटती रही, काम धंधे खत्म हो गए। फिर वो 2 साल बाद सब हाथ जोड़े खड़े, उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज खजाना खत्म। हाँ। उन्होंने कहा लाओ मेरा कमंडल में चला जा। तो ये देखिए, ये नहीं है। आप विकास करिए, विकास। और देखिए, भ्रष्टाचार की जब बात आती है, पहले एक मुद्दा रह गया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। करोड़ों रुपए कहां से आते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के पास चुनाव में खर्च करने के लिए? एक मिनट, मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाएंगे और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। तकनीकी दिक्कत की वजह से चेहरा बदल गया है, लेकिन भूदेव शर्मा अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भूदेव शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। भूदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव जी, ब्रेक से पहले बेसब्री से इंतजार था कांग्रेस का, लेकिन पिक्चर से गायब हो गई कांग्रेस। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक में पिक्चर से गायब नहीं होंगे आप लोग। ब्रेक से पहले देवेंद्र प्रमुख साहब कह रहे थे कि अब की बार एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार। भूदेव जी। तिलक जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल, अपनी बात रखिए सर। देखिए, आज जिस तरह से मीडिया में आज हेडलाइन होनी चाहिए थी कि कर्नाटक में बीजेपी नेताओं ने ज्वाइन किया कांग्रेस, कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ। अब पूरी तरह से ये पता चल चुका है कि कर्नाटक में 150 के पार सीटें आज कांग्रेस पार्टी की बन रही हैं। ये केवल डिबेट में आकर के कितना भी चिल्ला लें, आज वहां की जनता को पता चल चुका है कि ये 40% कमीशन खोरी सरकार को भगाना है, जिन्होंने कर्नाटक आप को ये नारे जो देश को लगा रहे गुमराह हो, करने ये का भूदेव काम जी, किया। आप लोग ये नारे लगा रहे हो, कोई आरोप सिद्ध हुआ? नहीं, आरोप सिद्ध कौन करेगा? आरोप सिद्ध कौन करेगा? सरकार कोर्ट किसकी क्यों नहीं है? गए? आरोप सिद्ध क्यों नहीं हुए? आप 40% कमीशन की बात करें, कोर्ट क्यों नहीं गए? जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, मुख्य इनके मंत्रियों के नाम लेटर लिख के जा रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर है और लिख लेकिन करके जा भूदेव रहे जी, हैं कि मैं इस वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। इनके घरों में कैश पकड़ा जा रहा है, करोड़ों रुपए। अच्छा तो भूदेव वो जी, आरोप नहीं है। एक इंटरेस्टिंग ये खबर आरोप बता नहीं रहा हूं। है। एक मिनट, थोड़ा दिल थाम के बैठना। जो खबर बता रहा हूं, आपने कहा कि ये हेडलाइन होनी चाहिए थी, वो हेडलाइन। अब वो कौन हेडलाइन होनी चाहिए 10 जनपद तय नहीं करता। अब मैं आपसे ये जान नहीं, रहा हूं। हम तय नहीं करते। नहीं, मत करो, लेकिन अगर मत करो। कांग्रेस अच्छा। के नेता अगर बीजेपी में जाते तो यही हेडलाइन होती। आप कौन कि चलाता है कांग्रेस मेरे को? के आप नेता बीजेपी भूदेव में जी, आप शामिल, उस पर कांग्रेस छोड़ो ना। का सुपड़ा साफ, भूदेव जी, आप कांग्रेस सुन लो ले ना। गई, कांग्रेस आप बोली, लेकिन भूदेव जी बीजेपी सुन का लो ना। कुछ इतना नहीं गुस्सा होगा। मत हो, इतना गुस्सा मत हो, फिर प्रमुख साहब को गुस्सा आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं हम आपसे गुस्सा नहीं हो रहे। हाँ, मैं वो तो वहाँ आपसे की जनता गुस्सा है, कर्नाटक की जनता गुस्सा में है। हाँ। वो इनको वहां से भगा करके दम लेगी। अच्छा, एक खबर सुन लो आप। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक त्यागी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ। जनता समझ चुकी है। क्या समझ चुकी है? जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस को वापस लेकर के आना है। हमारी जो 4 गारंटियां हैं, कांग्रेस पार्टी जो दूसरे राज्यों में अभी काम एक कर एक रही है, गारंटी मैं पूछूंगा आपसे। मुझे ये बताओ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं डॉक्टर अभिषेक त्यागी, जैसे गुजरात में ये लोग लड़ रहे थे, आप कह रहे थे बी टीम है, वोट काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए हाँ। वोट काटने का काम ये करें कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये निश्चित तौर पर तय हो चुका है कि कर्नाटक में कांग्रेस आपको पार्टी फर्क की नहीं सरकार पड़ता? बन रही है। गुजरात वहाँ की में जनता, गुजरात में प्रमुख साहब की पार्टी को मालूम है ये जोर जोर से भंगड़ा क्यों डाल रहे थे? मालूम है ना? नहीं, बिल्कुल। और आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी थी, हिमाचल में भी थी आम आदमी पार्टी, तो वहां भी चुनाव लड़ रही थी। अच्छा, उत्तराखंड में भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कर्नाटक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ा? अभिषेक त्यागी इतना हल्का क्यों ले रहे हैं आम आदमी पार्टी को? जितनी भी बी टीम एक मिनट, आरोप प्रमुख साहब, इसके बाद आपके पास। पड़ेगा। ये बी टीम कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले, लेकिन ये बी टीम इस बार कर्नाटक में कुछ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर अभिषेक त्यागी, प्लीज जल्दी से। देखिए, मैं इनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ,
लेकिन मैं ये इस बात को स्पष्टता के साथ रखूंगा कि आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ अपने मुद्दों पर लड़ेगी और जीतेगी, ठीक है। और हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मालूम है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो सर आप? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो? चुनाव की सीटें तो आपके सामने हैं। नहीं, सीटें आपके सामने तो आप कह रहे हो हम जीतेंगे, तो मैं वो पूछ रहा हूं जितनी सीटों पर बहुमत चाहिए, जितनी सीटों पर बहुमत चाहिए उतने प्रत्याशी भी उतार रहे हो आप। वो छोड़िए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सर मुद्दों पर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कांग्रेस को डैमेज करना चाह रहे हैं, जो बात भूदेव जी बोल रहे हैं। नहीं, मुद्दे अपने आप में बहुत बड़ी चीज होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक विकास का आईना है समाज। हाँ बिल्कुल सर, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री है, सब कुछ फ्री, बिल्कुल सही। अच्छा प्रमुख साहब, भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है, ये कह रहे हैं आप भ्रष्टाचारी और आप कह रहे हैं CCC, करप्शन, कमीशन, क्रिमिनल। क्या वाकई भ्रष्टाचारी मुद्दा है प्रमुख साहब कर्नाटक के चुनाव में? देखिए, चुनाव का मुद्दा सिलेक्शन अलग अलग है और कर्नाटक का चुनाव एक अच्छा चुनाव होगा, लोकतांत्रिक चुनाव होगा और दम देखने को मिलेगा। एक बड़े मैच से पहले छोटे मैच की प्रैक्टिस के तौर पर होगा, छोटे मैच की और प्रैक्टिस। भारतीय जनता पार्टी और संगठन जिस तरह से काम करता है उसको विश्वास होता है। और आम आदमी पार्टी को कभी बीपीएम टीम बताना या दूसरी टीम बताना किसी से मिलना, तो आज की तारीख में राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस से ज्यादा शासन चला रही है, तो और कांग्रेस से ज्यादा आगे भी है। आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है आपको जो है आम आदमी पार्टी से ज्यादा खुशी है उनके राष्ट्रीय पार्टी बनने पे? नहीं, बधाई देनी चाहिए लोकतंत्र में। मैं हाँ, बधाई बिल्कुल दे रहा देनी हूं चाहिए। अपने मित्र साथी को, मैंने पहले भी दिया था। हाँ। बनी भी पार्टी, उसी दिन मैंने डिबेट में बोला था, जो हमारे मित्र बैठे थे, राष्ट्रीय पार्टी बनना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। बड़ी बात है। आज जो अच्छा है, छोड़िए, कई अब ये पार्टियों को फैक्टर छोड़िए, 55 लेकिन राष्ट्रीय भ्रष्टाचार पार्टी वाले बना। मुद्दे पर आते हैं। ये अभी आरबी उपाध्याय जी कह रहे थे वो 8 करोड़ रुपया जो आपके विधायक के यहाँ पे मिला था, विधायक के बेटे के यहाँ, देखिए ये वो भी क्या मुद्दा है क्या भ्रष्टाचार का? वो भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को रुपए मिल रहा है कहीं किसी के साथ, ये आपके पास प्रूफ है, जैसे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे कि सरकार नहीं, वहां पे नोटों के बंडल दिखाई दिए थे, आप कह रहे कोई प्रूफ है? मतलब प्रूफ है तो आप जो उस पर FIR कराएं। नहीं तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार अपना काम करे। नहीं, काम तो करेगी सरकार, क्या काम करेगी? विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। नहीं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना प्रमुख साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ। भ्रष्टाचार के आरोप तो आप ही लगा रहे हैं। नहीं, सरकार जो काम कर रही है वो सरकार अपने काम को करती है, तो विपक्ष के गले नहीं उतरता हो कभी। अगर विपक्ष को कहीं संशय होता है तो उसके लिए सबसे शानदार रास्ता कोर्ट ही होता है। आरोप तो भ्रष्टाचार के येदियुरप्पा पे भी लगे, कोई जांच चल रही है क्या? नहीं, अगर वो आरोप लगे हैं तो जांच सरकार के एंगल की जो जांच होती है ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, वो सरकार कराती है मुझसे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपके कर्नाटक के सबसे बड़े चेहरों में से एक येदियुरप्पा है, तो उनके खिलाफ भी तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कोई जांच चल रही है क्या? नहीं, मैं कहा मना करता हूँ। अगर किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो साबित आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो सच के साथ जाइए। और हम तो कहते हैं कि आप जैसे एंकर पुलिस चैनल्स के माध्यम से सारी बात उठाते हैं, आप बीच में लेकर आए पुस्तक, आपको सौंप दें और आप उसे उठाकर फिर जो है चलाइए। नहीं ना प्रमुख साहब, मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है सर, इतने तक सीमित रखिए मुझे, है ना? नहीं सर, मेरा वो नहीं है, जिसे मैं कह रहा था, मैंने तो ये सलाह के तौर पर कि और चैनल भी हो सकते हैं, मैं आपका नहीं है मीडिया पे। हाँ, वो मुझे दूर रखिए इन सब चीजों से, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा जो अपना सर मेरा जो धर्म है वो पत्रकारिता धर्म है, वही मुझे निभाने दो। वैसे भी बहुत हैं आजकल, धर्म परिवर्तन वाले बहुत आ गए हैं, वही मेरे पास रहने दो, बस इतना काफी है। सवाल सत्ता से पूछा जाता है, इसलिए आपसे भी पूछता हूं। खैर, भूदेव शर्मा जी, फिर मैं आरबी उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं। ये डी शिव कुमार जी पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि नहीं? भूदेव शर्मा तिलक जी, मैंने क्या कहा कि सरकार किसकी है? कर्नाटक में केंद्र में जो ईडी सीबीआई आपके पास बैठी है, वैसे तो आप विपक्ष के नेताओं को छोड़ते नहीं है। मतलब सारे के सारे जुल्म जाति आपके ऊपर हो रही है। जांच करवाइए, जेल में डालिए। देखिए भूदेव जी, आप फिर ये भी तो बताइए कि शिव कुमार के खिलाफ भी तो आरोप हैं।
तो मैं भ्रष्टाचार वही के कह रहा हूं ना का आरोप है, तो आपके पास जांच एजेंसियां किसकी है, सरकार किसकी है? झुंझुना बजा रहे हैं क्या केंद्र सरकार में बैठ के केवल हाँ। ऊपरी ऊपरी हवाई हवाई बात कर रहे हैं? तिलक जी, आप चाहे कितना भी कहिए या फिर ये बीजेपी के प्रवक्ता कितना भी कहे और मीडिया कितना भी ना बताए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनको कौन पता ना चल बताए? चुका है अगर कि ये चेहरों के साथ भ्रष्टाचारी दिखाऊंगा सरकार- तो ये भ्रष्टाचारी सरकार ये वापस नहीं आने काम वाली मत है। क्या करो भूदेव शर्मा, और मेरे साथ ये काम मत क्या करो। भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी जी भूदेव का कितना शर्मा बड़ा जी, नाता है, ये भी अब सबके सामने भूदेव ऊपर हो शर्मा चुका है। जी, कौन कौन पार्टी छोड़ के गए उनको नाम के साथ बताऊंगा। मेरे साथ ये काम मत क्या करो प्लीज। नहीं, मैंने बताया ना कि अभी कांग्रेस से कोई छोड़ के जाता तो बड़ा उसका ढिंडोरा पिट रहा होता, कांग्रेस के नेता भाजपा में अच्छा, शामिल, फोटो खींच के कांग्रेस का दिखाते ये, रहो। कांग्रेस का वो, फोटो लेकिन खींच भारतीय के जनता दिखाते पार्टी रहो। के अगर पूर्व मुख्यमंत्री भी अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी भी कोई हेडलाइन नहीं है कुछ भी, लेकिन वहां की जनता ये समझ चुकी है कि इन 40% कमीशन भूदेव जी, को वहां भूदेव से जी, भगाना है। भूदेव जी, जिस सरकार को आप भ्रष्टाचारी बोल रहे थे उन्हीं के चेहरे विधायक और पूर्व मंत्री तक आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, फिर क्या मानूं? नहीं, अगर वो भ्रष्टाचार के अगर वो जो सरकार बनेगी उसके बाद उन पर जांच होगी, प्रमुख साहब का अगर ऑडियो। कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, देखिए भ्रष्टाचार से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। आप चाहे राजस्थान में ले लो, चाहे प्रमुख अगर साहब कोई का भी ऑडियो प्लीज। भ्रष्टाचार कर रहा है उसके प्रमुख साहब, खिलाफ गलत कार्रवाई सवाल की तो नहीं जाएगी। किया मैंने इनसे, ये कह रहे हैं कोरे- भ्रष्टाचारी है, तो देखिए, फिर इनको ले क्यों कोरे रहे हो? भ्रष्टाचारी मोदी जी की तरह केवल कोरे भाषण नहीं देते हैं, भ्रष्टाचार से इनका कितना बड़ा नाता है ये मलिक जी ने बता दिया है। लगा देनी चाहिए, क्योंकि इन्हें जरूरत है। जहां से भी मिले पूर्व मुख्यमंत्री हो और ये मशीन, देखिए तिलक जी, वो मशीन, वॉशिंग मशीन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, भ्रष्टाचारी इधर से डालते हैं उधर से साफ हो जाते हैं, ये मशीन इनके पास है और किसी के पास नहीं है ये मशीन। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप ही ले लीजिए। नहीं, हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जनता खड़ी हुई है। कर्नाटक में 150 पार, 13 मई बीजेपी गई, 13 मई बीजेपी गई। सड़कें जाम कराते हैं कर्नाटक में और ईडी के कर्नाटक पास की जाने से जनता ने ये डरते हैं। नारा आप दिया लोगों है, की थी। आज आप तिलक जी, कर्नाटक की जनता ने ये नारा दिया है कि 13 मई बीजेपी गई, 13 मई बीजेपी गई। नहीं, नारों से अगर सत्ता इधर उधर जाती तो फिर तो ठीक था। ये जनता का नारा एक है, मिनट, ये एक जनता का नारा मिनट। है, आरबी उपाध्याय 13 मई जी, बीजेपी गई। आरबी उपाध्याय जी, मतलब युद्रप्पा दिखाई देंगे भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को डीके शिव कुमार के आरोप नहीं दिखाई देंगे। ये कौन सी सियासत है? देखिए, मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थूक, चावला जी, राजनीतिक दलों का जो चाल और चरित्र है वो यही हो गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जीता जागता उदाहरण है, आप चले जाइए कहीं किसी भी स्टेट पर, ट्रैफिक पुलिस वाला कल भी पैसे लेता था, आज भी ले रहा है, गाड़ी रोक लेगा, डंडा घुमाएगा, ट्रैफिक गया बाहर में, ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं, बस पैसे दे। उन्होंने कहा रेड लाइट पार कर दिया, वो चालान बुक दिखाएगा, उन्होंने कहा 1000 का होगा, 500 रुपए दे दो, चलो। तुम्हारी पैसे हर स्टेट में लेता है। रजिस्ट्री ऑफिस में मुझे कोई हिंदुस्तान का ऐसा राज्य बता दीजिए जहां रजिस्ट्री ऑफिस में पैसे नहीं लिए जाते हो। बात होती है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जनता तो देके आती है थाने में पैसे, और आप कह देते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। अच्छा, सिर्फ नारों से भ्रष्टाचार। कर्नाटक में क्या ये मुद्दा जो है, क्योंकि दोनों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जनता सारी चीजों का आकलन करती है चुनाव के समय। आरोप लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ए कह रहा है बी चोर, बी कह रहा है सी चोर, सी कह रहा है डी चोर। अरे चोरों की बारात है क्या? अरे सारे चोरी चुनाव लड़ रहे हैं क्या वहां पर? और मैं नहीं कह रहा, तो आपस में कहते हैं, बीजेपी वाला कहता है कांग्रेस वाला चोर, कांग्रेस वाला बीजेपी, और जनता जानती है कि सब चोर। जनता ये भी जानती है, करोड़ों रुपए देके टिकट लाता है, करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करता है, करोड़ों रुपए कमाता है। बड़ा सीधा सा गणित भी जनता भी समझने लगती है, और इसीलिए किसी गरीब को टिकट नहीं दिया जाता, क्यों? गरीब के पास न टिकट खरीदने को पैसे, न चुनाव लड़ने के लिए पैसे। उसको तो बस 5 किलो अनाज दे दिया और ने कहा भाई देख तो ये अनाज दे दिया है और तेल दे दिया, बस वोट दे दिए, इतना करते। हाँ, तो ये फ्री वाली पॉलिटिक्स कौन नहीं करता? सभी, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पॉलिटिकल पार्टी आगे ले लिए, अरबपति, खरबपति, करोड़पति। अरे कोई ईडब्ल्यूएस वालों को भी दे दिया करो टिकट, ठीक, जिनको आप डॉक्टर अभिषेक त्यागी, ये जनता फिर किसके भ्रष्टाचार पर यकीन करेगी? ये कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी, वो कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी।
देखिए, मैं इस मामले में टिप्पणी करने के लिए एक योग्य व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार पे तो डिप्लोमा किया हुआ है आप लोगों ने, आप खुलकर बोलिए। नहीं, डिप्लोमा हमने क्या, ये आप तो तय नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट तय नहीं नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा हूं सर, कट्टर ईमानदार हैं आप लोग ना, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो जीरो करप्शन का है। कर्नाटका में जो हम मुद्दा लेके उतरेंगे दैट इज जीरो करप्शन, आप ये समझ लीजिए। और अभी मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ जो मेरे हिसाब से सभी को पता भी होगा, और वो है कि अभी एक 82 ईयर्स के उपाध्याय जी का ऑडियो प्लीज। डॉक्टर त्यागी, कभी रजिस्ट्री में कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्ट्री कराने गए हैं रजिस्ट्री ऑफिस में? दिल्ली में कोई रजिस्ट्री खरीदी हो, कोई जमीन खरीदी हो, पंजाब में खरीदी हो, क्या बिना पैसे लिए रजिस्ट्री हो गई थी आपकी? हाँ, मेरी तो हो गई थी बिना पैसे लिए। कहाँ, कौन सा रजिस्ट्री ऑफिस है? वहां हम भी करवा लेंगे, जाके बता दो जरा, पब्लिक भी सुन ले, वहीं करा लेंगे। अब तो कहीं भी करा लेंगे। अभी मेरे हिसाब से उपाध्याय जी, ये रजिस्ट्री का मुद्दा यहाँ, अरे साहब भ्रष्टाचार से जुड़ा है, अरे साहब भ्रष्टाचार से जुड़ा है साहब। अच्छा, कैसे लिए जाते हैं वो रजिस्ट्री कराने? आज चले जाना कल रजिस्ट्री ऑफिस, पूछा भैया कितने पैसे दिए रजिस्ट्री कराने के, वो बता देगा क्या साहब इतने पैसे लिए। नहीं नहीं उपाध्याय जी, आप कैसी बात करें, कट्टर ईमानदार सरकार है, आप ऐसे यूं बात ना करें। डॉक्टर अभिषेक त्यागी जी, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं चावला जी, मैं आपको रोकूंगा नहीं। नहीं सर, मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा, आप कट्टर ईमानदार नहीं है क्या? मैंने तो ये जो कहा कट्टर ईमानदार सरकार है। मेरी बात आपने, मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा। चावला जी, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा, कि अभी कर्नाटका में 82 ईयर्स के एक ओल्ड वेटरन रहे, जो कि वहां की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में भी थे, जिन्होंने वहां पर टेको में चल रही धांधली के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई, और उनकी कंप्लेंट के आधार पर उन्हें ही जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो इसे कहते हैं करप्शन कर्नाटका का। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हद पार हो चुकी है कर्नाटका में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमारा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ जीरो करप्शन कर्नाटका में। अच्छा, लाइव में एक कमेंट आया, फिर मैं आपके प्रमुख साहब आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ फ्री देते हैं, कर्नाटक में भी वो स्कीम लागू होगी एक के साथ एक फ्री वाली कि नहीं? कौन सब कुछ फ्री देते हैं हम लोग? हाँ नहीं, वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम लागू होगी क्या कर्नाटक में? नहीं, एक के साथ एक का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अभी ये सुना था कि 50 रुपए पे भाजपा जो है वो एक दारू की बोतल देने को तैयार हो गई है। जो अभी ये सामने बात आई थी कि 50 रुपए में एक दारू की बोतल महंगी से महंगी देने को तैयार हो गई है भाजपा। हाँ। तो अब आप इस चीज को भी वेरीफाई कर लीजिए। नहीं तो कंपटीशन में आप बीजेपी के साथ रहते हैं ना, वो कुछ करिए कुछ। नहीं, हम कोई कंपटीशन में, हम तो जनता के साथ है, जनता को सहूलियत देना ये हमारा काम है, और जो हमने दिल्ली में करके दिखाया भी है। एक दे रहे हैं आप, 50 की एक देंगे, उसके साथ एक फ्री देते। नहीं अभी वो मसला फ्री में नहीं, अभी रुक जाइए एक मिनट। प्रमुख साहब, ये जनता भी कैसे कैसे सवाल कभी कभी पूछ लेती है। खैर, अभिषेक जी अपने दिल पे मत लीजिएगा प्लीज। ये प्रमुख साहब, पूरे देश में एक ही खबर है, अतीक कांड खत्म, पूरे देश में एक ही खबर, माफिया, फिर माफिया से मुसलमान, पता नहीं क्या क्या जुड़ता जा रहा है, अभी जुड़ता जाएगा। लेकिन कर्नाटक को लेकर कोई ब्रेकिंग नहीं दिखाई देती कि नहीं प्रमुख साहब? नहीं ना कर्नाटक जी, एक सेकंड प्रमुख साहब, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी भूदेव शर्मा कहते हैं ये गए वो गए, कोई दिखाता ही नहीं है। इनके जाते हैं तो सब दिखाते हैं। कुछ चेहरे हैं और कुछ चेहरे। एक सेकंड प्रमुख साहब, क्योंकि देश में अतीक अहमद ही खबर है ऐसा भी नहीं है, कर्नाटक में भी जो कुछ हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी खबर है कि नहीं सर? आपके लिहाज से भी और इनके लिहाज से भी, है ना सर? मैं जरा एक मिनट अपने सहयोगी से चाहूंगा, जरा तस्वीरें हैं, आप उसको प्ले कर पाए तस्वीरें, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे वो कांग्रेस में चले गए सर। 47 नेता आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए, जो सीएम रहे, उप डिप्टी सीएम रहे, 6 बार के विधायक रहे, 5 बार के विधायक रहे, वो आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए। प्रमुख साहब स्क्रीन पर। प्रमुख साहब, ये तो अच्छा रहा, कांग्रेस जो बताती है वो मशीन जिसका जिक्र कर रहे थे, वो धुलाई से अगर इनका दाग नहीं है, बीजेपी से आए हैं तो धुलाई करके रख लीजिए अपने पास।
ये बीजेपी तो पढ़ाइए, कर्नाटक में बीजेपी का डूबता जहाज, दामन के नेता अगर कोई पुराना हो गया है, अगर कोई सीनियर है तो बीजेपी का नेता छोड़कर भागे। लगता है उन्हें संगठन में इस लगे से लगे प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, राजनीति से दूर खबर लगाइए ना, ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए, ब्रेकिंग न्यूज। कर्नाटक में बीजेपी का डूबा जहाज, बीजेपी के नेता डूबते हुए जहाज को छोड़कर भागे। भूदेश शर्मा, ये ब्रेकिंग न्यूज। भूदेश शर्मा, एक सलाह दे रहा हूं आपके विवेक के ऊपर, आप ये राजनीति छोड़ के जो है संपादक बन जाए किसी समाचार पत्र के। नहीं, हमें हाँ, संपादक अभी की जरूरत है। संपादक ऐसा मत करो ना। तिलक जी आप एक मिनट भूदेव भाई, ऐसा भी मत करो ना, ये चलाओ वो चलाओ वो चलाओ। आप चला गया कांग्रेस का जमाना वो वाला कि पहले दिखाओ कि क्या चला रहे हो, है ना? अब रुक जाओ, वरना फिर आरबी उपाध्याय जी पोल खोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रुक जाओ एक मिनट, एक कांग्रेस के नेता जाते हैं तो ये पूरे एक मिनट भूदेव भाई, सवाल पूछ लो या आपने पूछना है? ये काम भी आप कर लो। एक मिनट देवेंद्र प्रमुख साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप करते हैं तो चाणक्य नीति और ये करे तो करेक्टर ढीला, ये समझ में नहीं आया प्रमुख साहब। हमने कहा करेक्टर ढीला है, तो आपने तो कहा कि वॉशिंग मशीन लगा लो जो हमारे पास है। नहीं, हमने नहीं कहा हमारे पास है, ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन रखते हैं, लेकिन हम कह रहे हो वो भी वॉशिंग मशीन आप देख लीजिए, आपके संबंध जो विदेशों में बने हैं। अच्छा, कर्नाटक में बीजेपी नेताओं का, अच्छा कर्नाटक में इतने लोग आ रहे हैं। प्रमुख साहब, कर्नाटक में बीजेपी नेताओं का इतना प्लान नहीं है। अगर बीजेपी में रखे रहे तो कांग्रेस में कैसे रहेंगे? क्योंकि आपके लोग जब धरते हैं तो बड़ा दर्द होता है आपको। बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी के पास तो बड़ी मुश्किल से एंट्री है, लेकिन छोटे छोटे दलों में आप ही के भाई गए हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी से हमारी बीजेपी प्रमुख साहब, अरे प्रमुख साहब रहेंगे, आपके यहाँ 40% था, वहाँ 50 लेंगे। आज रोकते फिर रहे हो अपने कर्मों और कार्यकलापों को देखकर, कहाँ करना कम खड़े हो रहे हो। प्रमुख साहब, आम आदमी पार्टी से क्या समाजवादी और बसपा से भी पीछे है। प्रमुख साहब देखिए तो सही क्या हाल होने वाला। 2024 में फेस तक नहीं आपके पास, क्या आप माननीय प्रधानमंत्री के सामने फेस तय करना है जिसके बाद प्रमुख साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था, एक मिनट आ रहा हूँ भूदेव जी। कर्नाटक के क्या नेताओं से ये तो आने जाने लगा रहता है, आपको कितनी बंदे बढ़ती है देख के अभी बताते हैं आपको। अच्छा, आना जाना लगा रहता है। एक मिनट वो मैं जो आरबी उपाध्याय जी के पास जाऊंगा, आपने कहा आना जाना लगा रहता है, आरबी उपाध्याय जी के पास जाऊंगा, लेकिन ये कर्नाटक में बीजेपी का इतना बड़ा प्लान क्यों हो रहा है बीजेपी से नेताओं का? वजह क्या है, क्या लगता है आपको? ये दिक्कत बड़ी साफ थी, प्रमुख साहब क्या 40% मिला था, वहाँ 50 मिलेगा। एक मिनट आरबी उपाध्याय जी, प्रमुख साहब अपनी बात रख रहे हैं। प्रमुख साहब, वजह क्या लग रही है आपको? ये बीजेपी नेताओं का इतना बड़ा प्लान जो हो रहा है, वजह क्या है? देखिए, कोई प्लान नहीं है, ये चल रहा है जिस तरीके से होता है, चाहे आना जाना चुनाव से पहले लगता है। कई नेताओं के टिकट की काटने की बात आती है, कहीं ये कहीं किसी की तमन्ना ज्यादा होती है, पूरा होने की उम्मीद नहीं होती। हाँ। कहीं जगह खाली होती है, इतनी लंबी लाइन पड़ी है और भैया लंबे लंबे सपने दिखा तो रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चेहरे छोड़ के चले गए आप। अच्छा, एक बात आरबी उपाध्याय जी, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो बात प्रमुख साहब कह रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं, हाल ही में देखा जाए तो शायद पहली बार ही है। बिछड़े सब बारी बारी, ये सब कुछ कांग्रेस में होता था, लेकिन कर्नाटक में इस बार कुछ उल्टी गंगा बह रही है क्या? देखिए, उल्टी गंगा नहीं है, मैंने बताया क्षेत्रीय नेता आता है, वो अपने इलाके में बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन सत्ता में आ रहा है, कौन जा रहा है, और डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि आ रहा है सामने वाले के, चलो ये जो 40% जो कमीशन था ये मारा जाएगा। वहां हो सकता है। देखिए, राजनीति विशुद्ध रूप से व्यापार हो गई है, व्यवसाय है। और देखिए, मारामारी क्यों मचती है टिकट के लिए? अरे भाई, जनता की सेवा करनी है तो बिना राजनीति के भी कर लो। अरे प्रमुख साहब सेवा करते हैं जनता की, इनके इलाके में जाके पूछ लीजिए, फ्री आई कैंप लगवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अब जितनी मदद होती है तो ये कोई टिकट के दम पे थोड़ा करते हैं, अपने दम पे करते हैं। कैसी बात करते हो उपाध्याय जी? एसपीजी कहां से मिलेगी, गार्ड्स कहां से मिलेंगे, कैसी बातें करते हैं आप? अरे साहब, जितना ज्यादा कमाओगे, कमा के लाओगे, हिस्सा दोगे, एसपीजी भी मिल जाएगी और सब कुछ मिलेगा। नहीं उपाध्याय जी, ईमानदार आदमी को तो टिकट नहीं मिलेगी भाई, न टिकट मिलेगी न इलेक्शन लड़ाया जाएगा। वो कहते बेकार का आदमी है,
न खुद कमाएगा न हमें लाके देगा। ठीक, भूदेव शर्मा, दे रहे हो। भूदेव शर्मा, अभी छोटी सी लिस्ट दिखाई है मैंने, अभी और भी दिखाऊंगा, लेकिन भूदेव जी एक बात बताइए, मैं देख रहा था कर्नाटक में कांग्रेस के 4 वादे, ठीक, गृह ज्योति, परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी, महिलाओं को 2000 प्रति माह अन्नभाग्य, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल महीना, युवा निधि 2 साल तक ग्रेजुएट को 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए। मैं आपकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि किस राज्य में जहां पर आपकी सरकार है वहां पर ये योजनाएं लागू हैं। देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हर राज्य की कंडीशन अलग अलग होती है। अच्छा, ठीक है ना। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो कुशासन पैदा कर दिया है, वहाँ के युवा जो रोजगार के लिए अभी योजना पे रहो, वादे पर रहो ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वादे बताओ। आप कह रहे हो हर राज्य की अलग कंडीशन होता है, मतलब जो नहीं सुनिए, और मतलब हिमाचल के लोगों को पैसे नहीं दोगे आप? सुनिए ना, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, राजस्थान में 500 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे हैं। 500 रुपए सिलेंडर नहीं लिखाना है यहाँ। भूदेव शर्मा, फिर मुझे घुमा रहे हो, मैं दोबारा पढ़ूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप। तिलक जी आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो ले लीजिए आप। हाँ, तो ये मतलब थोड़ी ना, मैं सवाल कर्नाटक का कर रहा हूँ, आप पहुंच गए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 500 रुपए। आपने पूछा ना कि कहाँ दे रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ये योजना बताओ मुझे, कहाँ दे रहे हो आप? मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, आप सुन ही कहाँ रहे हो। हाँ, बताओ। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमारी सरकार है, हिमाचल में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए प्रमुख साहब, अभी हमारी भी सुन लो। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या लीजिए, बेरोजगार बड़ी बातें निकाल रहे हैं। नहीं, पहले इसकी सुन लो, फिर मेरा, अगर मेरा जवाब आप सही तरीके से देना चाहते हैं तो आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप मेरा जवाब तरीके से लेना चाहते हैं, 3 प्रदेशों में 500 रुपए सिलेंडर के रेट है, मुझे सेनर पर बैठकर मैं पूछना चाह रहा हूँ इनको। अरे इनको पहले मेरी बात का जवाब आप देने दीजिए। आप बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, पहले मुझे पूरी बात, सवाल का जवाब देने दो। मैं बता रहा हूँ ना, राजस्थान पहला प्रदेश है। राजस्थान के अंदर अगर युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है, उनको 200 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए फ्री में यात्रा की जाती है, पेपर देने के लिए वो जाते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। ये केवल राजस्थान में होता है। तो किसी जगह पर कोई सुविधा दी जा रही है, किसी जगह पर कोई सुविधा दी जा रही है। और 500 रुपए में सिलेंडर और 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, वो केवल राजस्थान में दिया जा रहा है। 8 रुपए में इंदिरा रसोई चल रही है, भरपेट भोजन, ये राजस्थान छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अरे ऐसी तमाम योजनाएं दी जा रही है, और अलग योजनाएं, यहाँ अलग योजनाएं हम दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की तरफ केवल खोखलेबाजी बात करते हैं, जो खोखलेबाजी बताइए और कितनी योजनाएं। अच्छा, एक मिनट प्रमुख साहब, मैं कुछ और चेहरे दिखाना चाह रहा था। ये जिसका जिक्र भूदेव शर्मा कर रहे हैं, ये मसला सिर्फ 47वें नेताओं की उस फहरिस्त से नहीं जुड़ा जिसमें सीएम या फिर पूर्व डिप्टी सीएम जैसे चेहरे रहे, कुछ और चेहरे भी हैं। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज ग्राफिक्स के माध्यम से हम उसको समझा पाए। उन चेहरों का भी जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी को छोड़ा, और क्या वाकई उसका असर पड़ेगा? बीजेपी का कहना है नहीं। जैसे कि लक्ष्मण जी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। डीपी नाराबोल, पूर्व विधायक, इन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ा। इसके साथ साथ एमपी कुमारस्वामी विधायक रहे, इन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। रामप्पा लमानी, इन्होंने भी पार्टी को अलविदा कहा। और गुलट्टी शेखर विधायक रहे, इन्होंने भी पार्टी को अलविदा कहा। शंकर आर विधान परिषद के सदस्य रहे, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। एस अंगारा मंत्री हैं, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ा। डॉक्टर विश्वनाथ युद्रप्पा के करीबी चेहरे, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी को छोड़ा है। ये प्रमुख साहब, यही एक मसला है। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो फिर ये बीजेपी को क्यों छोड़ते, क्योंकि सरकार आप बना रहे हैं, ये बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अतीक अहमद तो बहुत बड़ी खबर बन गई, लेकिन ये नहीं बनी क्योंकि आप करते हैं तो चढ़क नीति हो जाती है, और अगर कांग्रेस के घर में हो तो फिर आप कहते हैं कि नहीं। ये आपके जहाज को क्यों छोड़ रहे हैं? चुनाव तो आप जीत रहे हैं ना कर्नाटक में, फिर ये जहाज क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, ये जहाज तो उत्तर प्रदेश में भी छूटा था।
मौर्य जैसा नाम जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, राजभर जैसे लोग जो मालिक बताते थे उत्तर प्रदेश में जब सरकार पलटने की कक्षा रखते थे, बीजेपी के लिए कौन सी नई बात है, पूरा अनुभव है। ये लोगों की जो अपेक्षा, तो यानी 47 वादा नहीं करते हम लोग। अगर 47 नेता आपको पार्टी छोड़ के चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक कार्यकर्ता पैदा करते हैं, नेता पैदा नहीं करते। हाँ। और कार्यकर्ता लाइन में खड़ा होकर टिकट मांगता है, उसका नंबर आता है तो दिया जाता है। कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, घर की पार्टी है, बिजनेस पार्टी है, ऐसे दो टिकट लो, सत्ता दस्ता ये पैसे नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इतना गुस्सा मत हो। एक मिनट प्रमुख साहब, ये बीजेपी में नहीं होता टिकट सर। मैं आपसे वही पूछ, बीजेपी में बूथ से लेकर और संगठन के पारिवारिक नहीं है। बीजेपी होने के बाद ऐसे तमाम नाम सजा दिए जाए आपको, पारिवारिक पार्टी चल जाए तो आप घबराए ना। प्रमुख साहब, चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट आपने कहा, देखिए कहाँ हुआ उनका। अरे देख आप कर्नाटक को आने दीजिए जरा, चिल्ला सकते हैं टीवी पर बैठ जल्दी आने दीजिए। एक मिनट भूदेव जी, ऐसा मत बोलिए, चिल्लाने वाली बात नहीं है। आप अपनी बात अपने तरीके से रखते हैं, वो अपने तरीके से रख रहे हैं, है ना। एक मिनट, आप अब कुल मिलाकर मैं ये देख रहा था डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि आप लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि गंभीरता से लड़ रहे होंगे, भले ही 80 सीटों पर लड़े या 100 सीटों पर लड़े। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भैया जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पे अपना कैंडिडेट उतार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बात बताइए, लगभग 51 सीटें ऐसी हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप भूदेव जी, ऐसी कोई बात नहीं है, 51 सीटें ऐसी हैं जहां पर SC ST सीटें और पूरे के पूरे चुनाव के गणित को मोड़ देती हैं। आप लोग ये फैक्टर भी देखकर चल रहे हैं, या फिर जैसे कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि जहां बीजेपी कहेगी वहीं कैंडिडेट उतारोगे? डॉक्टर अभिषेक त्यागी जी, मैंने सुना नहीं, थोड़ा सा आवाज नहीं है, एक बार प्लीज। मैंने कहा सर, जो बीजेपी कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी आपके कैंडिडेट डिसाइड करती है कि कहां उतारने। अब देखिए कौन आरोप लगा रहा है। अभी तो कुछ देर पहले ये बात चल रही थी कि हम बीजेपी की टीम है, अब एक ये दूसरी बात आ गई हम कांग्रेस की टीम है। नहीं, कांग्रेस की नहीं, आपके ऊपर बीजेपी की भी टीम का आरोप है। नहीं, ये आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। हाँ। आम आदमी पार्टी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं है, प्रभाव मुक्त पार्टी है और हमारे अपने मुद्दे हैं। बस इसी बात पर मैं अपने स्टेबल रहना चाहूंगा। चलिए आप स्टेबल रहिए, लेकिन एक बात प्रमुख साहब, जैसे कि लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा चावला जी, मैं आपसे एक बात अपनी कहना चाहूंगा कि जो परिवारवाद की बातें करते हैं, आज जब कर्नाटका के चुनाव में टिकट दिए जा रहे हैं तो लिस्ट उठा लीजिए, सबसे ज्यादा परिवारवाद की जो परिभाषा है विधायकों को टिकट देने की, इस चुनाव में टिकट देने की, वो भाजपा में दिखाई दे रही है। चलिए मुद्दे उठाइएगा, कर्नाटक में लड़िए चुनाव। लेकिन एक बात प्रमुख साहब, जैसे आप उत्तराखंड में जाते हैं तो एक नारा देते हैं इतने पार, आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो इतना नारा देते हैं इतने पार, फिर उसके बाद गुजरात में जाते हैं तो इतने पार, तो कर्नाटक में कुछ विचार किया कितने पार? पिछले से ज्यादा पार, जो पीछे किया उससे ज्यादा, और बहुमत क्लियर की तरफ है। और कांग्रेस के जितने डरते हुए नहीं बताया था, मैं 200 बता सकता हूं, लेकिन 200 नहीं बता रहा, पिछले को पार कर शानदार तरीके से सरकार बनाने का काम करेंगे। नहीं, 200 पार कर देंगे सर, 224 तो सीटें हैं सर। मैंने 200 का नाम लिया नहीं, 300 का नाम लिया नहीं, 224 तो सीटें हैं सर, 300 कैसे हो जाएंगी? हमारी पार्टी की ये क्लास भी है कि हम जिस प्रदेश में जाए, जिस क्षेत्र में जाए। नहीं प्रमुख साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 224 सीटें हैं तो कितने पार करोगे इस बार? या 14 हो या फिर 2022 का चुनाव देखा आपने? ये तो बकायदा एक लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड निकाल रखी है इन लोगों ने कि भैया इस पोस्ट के लिए आपको इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे, इस पोस्ट के लिए इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे, अगर आपको इस पोस्ट के लिए चाहिए तो इतने लाख, वो पूरी लिस्ट बना रखी है इन लोगों ने। ये इनकी लिस्ट मैंने दिखा दिया तो 4 घंटे की डिबेट भी कम पड़ जाएगी, और तथ्य के साथ दिखा तिलक जी, सारी बातों का एक ही सार है, 13 मई अच्छा बीजेपी गई। अच्छा, ये नारे लगा, एक मिनट आप चलते चलते आप ही बता दो भूदेव भाई, 224 में से कितनी आ रही है? नहीं तिलक जी, सारी बातों का सिर्फ एक सार है कि 13 मई बीजेपी, बस नारे लगाओ आप। 13 मई बीजेपी गई है, चाहे कितना भी उलफुलाल है, कितना भी ओके, थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया RB उपाध्याय जी आपका भी। तो देखते हैं कर्नाटक में किसकी सरकार, नारे भरपूर है, वादे भरपूर हैं,
आरोप भी सियासी पिच पर लगाए जा रहे हैं। अब जनता किस पर विश्वास करेगी? अब जनता के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।